क्या दिक्कत थी? मेरे को एक बार चलने में मतलब सीने में दर्द हो रहा था। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए बोला था जी। तो उसमें मेरे हार्ट में ब्लॉकेज आए थे। जी। अच्छा, हमारे यहाँ पर आपको AC रिलेटेड पूरा ट्रीटमेंट भी हो चुका है। अब आपको कैसा फील हो रहा है पहले से? हाँ, जो सीने में जो दर्द महसूस होता था जी। चलने में या जैसे सुई सी जो चुभती थी वो अब मेरे को बिल्कुल नहीं होता और बहुत लाइट फील होता है। जी। और हमारे सेंटर के बारे में आपको कैसा लगा? जैसे डॉक्टर बहुत बढ़िया इधर पे हमें पता चला। जब उनसे हमारी मुलाकात करवाई डॉक्टर साहब ने तो उन्होंने हमें जो ट्रीटमेंट दिया था उससे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है और डॉक्टर साहब ने जो हमें हमारे खाने का फूड हैबिट्स जो चेंज करवाई है उसकी वजह से हमें बहुत रिलीफ महसूस हो रहा है। अब आप पहले से काफ़ी अच्छे स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। मेरा ब्लड शुगर भी थोड़ा बढ़ा हुआ था, आता था, हमेशा आता था, लेकिन डॉक्टर साहब ने मेरी पूरी डाइट प्लान चेंज कर दिया। इसकी वजह से अभी मेरा बीपी और शुगर दोनों नॉर्मल रेंज में आ चुका है। बिल्कुल आप अपने आप को फिट महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल फिट। जैसे आपको 2 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने में आते हुए, तो स्टाफ का बिहेवियर कैसा था? नहीं, यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है और बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। यहाँ के सभी लोग बहुत बढ़िया हैं। तो आप इस सेंटर में जो आए, इससे पहले किसी और सेंटर में भी गए होंगे? एक्चुअली ना हमें यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू पता चला था, हमें और भी जगह का पता चला था, लेकिन हमें बहुत कंफर्टेबल यहीं पे फील अच्छा लगा यहाँ पे, तो कहीं जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। आपको आने जाने में कोई यहाँ असुविधा? नहीं, देखिए ऑन रोड पड़ता है, हाईवे एक्सप्रेस वे के थ्रू आप आइए, बिल्कुल एक्सप्रेस वे से मोस्टली 2 किलोमीटर की दूरी पे डिस्टेंस पे पड़ता है। बाय मेट्रो भी आ सकते हैं आप यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन में इधर पे आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप या तो मेट्रो से आ सकते हैं या अपनी बाइक कार। हम तो एक्चुअली ग्रेटर नोएडा से आते हैं, तो एक्सप्रेस वे से आते हैं बाइक कार, तो आने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और किसी भी टाइप की असुविधा होती हो यहाँ पे? असुविधा तो कुछ नहीं होती है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। बहुत ठीक लगा। हाँ, बहुत अच्छा माहौल। आगे हमारे सेंटर के बारे में क्या सोचते हैं? कोई वैल्यू एडिशन हमें कुछ कर सकते हैं? आप क्या इंफॉर्मेशन मार्केट में क्या इंफॉर्मेशन देंगे हमारे सेंटर में? मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरे को ये ट्रीटमेंट मिला है जी। और इस ट्रीटमेंट के द्वारा मेरे को जो फ़ायदा महसूस हुआ है, मैं तो ये चाहता हूँ कि मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। ये क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को भी स्टेंट डलवा लीजिए, लेकिन डॉक्टर प्रेमदत्त ने समझाया मेरे को स्टेंट ज़्यादा दिन नहीं आप चला पाएंगे, आपकी एज भी नहीं है, तो आप ये वाला EDC पे ट्रीटमेंट लीजिए। तो मेरे को समझ में आया, उन्होंने जिस तरीके से मेरे को समझाया तो मेरे को समझ में भी आया ये नेचुरल बाईपास थेरेपी है जी। तो मेरे को स्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा तो नहीं कि इनिशियली आपके डॉक्टर्स ने डरा दिया हुआ आपको, भैया ले लो ट्रीटमेंट, फटाफट ले लो, ये अच्छा है बुरा है? नहीं, डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो तो हमेशा फोर्स करते ही हैं कि आप स्टेंटिंग करिए, स्टेंट डलवाइए, बैलूनिंग करवाइए, लेकिन मेरे को खुद अंदर से नहीं महसूस हो रहा था कि मैं इस उम्र में और इतनी जल्दी स्टेंटिंग पे आऊँ। तो जैसे कि मैंने फिर और भी नेट पे सर्च करी, डॉक्टर साहब ने मेरे को एडवाइस दी, तो मेरे को लगा कि नहीं अभी स्टेंटिंग तो नहीं करनी चाहिए मेरे को, EDC की वैल्यू है। उन्होंने मेरे को बताया, बहुत अच्छे से मेरे को समझाया कि इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे, इन फ्यूचर आपको कितना रिलैक्स महसूस होगा, है ना, और स्टेंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी अगर आप ये करवा लेते हैं इन फ्यूचर। किस तरीके से आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो नेचुरल बाईपास के थ्रू आप ब्लड फ्लो होने लगेगा, इसकी वजह से आप स्टेंटिंग पे नहीं जाना पड़ेगा। तो वो बात समझ में आई, मेरे को लगा कि नहीं यार इस उम्र में स्टेंटिंग नहीं करवानी है मेरे को। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट करा, समझाया, एडवाइस दी, मैं बहुत अच्छा। अभी जो ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है तो ठीक कर रहे हैं। आज मेरा लास्ट डे है, जैसे कि इसमें 42 सेटिंग्स के लिए बोला था डॉक्टर साहब ने, तो आज मेरा लास्ट डे है। तो मेरे को बहुत लाइट फील हो रहा है, जैसे कि पहले सांस चलने लगती थी,
वॉकिंग करने में या तो कोई पेन या ब्रीथलेसनेस नहीं है कुछ नहीं? अब मेरे को जैसे चेस्ट में पहले चौकन्सी महसूस होती थी, वो अब मेरे को बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, आगे आप जो हमारे हार्ट से संबंधित पेशेंट हैं उनके लिए क्या एडवाइस देंगे, जो आपसे संबंध है या आपसे आपकी जानकारी में कोई पेशेंट है ऐसा? देखिए, मेरे को इस ट्रीटमेंट से इतनी सेटिस्फेक्शन महसूस मिली है कि मैं तो हर किसी को यही एडवाइस करूँगा कि आप जाइए कार्डियोलॉजिस्ट की एडवाइस लीजिए, मेडिसिन लीजिए, लेकिन साइड में एक आप ये ECP ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। yes, yes.